देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, इसमें सबसे पहले है कि इसमें इसका एप्लीकेशन 3 है। पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। दूसरा एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स सेंटर। और तीसरा एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। फिर आओ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में क्या किए कि एक वायर हम लोग ऐसे लिए, जो वायर हमारा एक्स वाई एक वायर है ना, और इस वायर में एक छोटा सा कहीं भी एक एलिमेंट लिए, एक छोटा सा पार्ट लिए और वह पार्ट का नाम लिए डीएल। मतलब उस पार्ट को हम लोग एबी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एबी। और उस पार्ट का लेंथ हम लोग डीएल ले लिए। क्या ले लिए? डीएल। अब हम लोग क्या सोचे कि यहाँ से यह पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस वायर के कारण किस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग क्या किए कि एक छोटा सा एलिमेंट लिए जिसको हम लोग डीएल करते हैं, और इसमें करंट हमारा आई है। तो यह आई इंटू डीएल मिलके क्या होता है? आई डीएल करंट एलिमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? करंट एलिमेंट हो जाता है आई डीएल। फिर उसके बाद हम लोग सोचे कि इस छोटे से पार्ट के कारण पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग आए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट एट पी dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कौन सा एंगल लेना है? तो आई डीएल का आर के साथ एंगल लेना है। हमेशा याद रखिएगा किसके साथ एंगल लेना है? आई डीएल का डायरेक्शन इधर है और ये मेरा आर है। ये जो लाइन है यह मेरा कौन सा लाइन है? आर। इसी के साथ हम लोग एंगल लेते हैं। आई डीएल का किसके साथ एंगल लेते हैं? आर के साथ। तो ये जो एंगल है यह थीटा है और इधर वाला एंगल को क्या ले लिया? अल्फा। तो हम लोग ये थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू कितना डिग्री यूज कर लिया? 90 डिग्री। अब हम लोग ये कि dB इक्वल्स टू बायोट-सावर्ट लॉ का फार्मूला यूज किए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फिर क्या किए? इस ट्रायंगल में गए, इन ट्रायंगल ओ पी ए में ये 90 डिग्री है। बाकी जो दो बचे हुए एंगल है उसका सम कितना डिग्री होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू कितना डिग्री यूज कर रहे हैं? थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा और sin थीटा इक्वल्स टू sin 90 माइनस अल्फा और sin 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? cos अल्फा। sin 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू cos अल्फा। तो पहला स्टेप में हमको sin थीटा को रिमूव कर दिए। sin थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा। जिस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसी पॉइंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर सेकंड में हम लोग आए tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल्स टू यहां से इस ट्रायंगल में ए ओ पी एक ट्रायंगल, इसमें tan अल्फा निकालो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है? l और बेस कितना है? x। तो l बाय x हो गया। यहां से l इक्वल्स टू x tan अल्फा। और फिर हम लोग क्या चाहिए? हमको dl चाहिए। क्या चाहिए? dl। तो l से dl कैसे मिलेगा? तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिए। क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किए। तो dl बाय d अल्फा इक्वल्स टू x sec स्क्वायर अल्फा। और फिर यहां से dl इक्वल्स टू x sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा कर दिए। तीसरा केस में हम लोग क्या किए कि हमको इस r को भी रिमूव करना था। तीन चीजों को इसमें रिमूव करना था, dl को, sin थीटा को, r को। क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल है। तीन वेरिएबल अगर किसी कहीं भी एक साथ रहता है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जब तक कि उसको सिंगल वेरिएबल में आप नहीं बदलिएगा। कौन सा वेरिएबल में बदलिएगा? सिंगल वेरिएबल में। जब तक आप नहीं बदलिएगा तब तक उसको कर ही नहीं सकते। तो फिर हम लोग आए इसी सेम ट्रायंगल में ओ ए पी ट्रायंगल में ये कौन सा ट्रायंगल का यूज किए? इन ट्रायंगल ओ ए पी cos अल्फा इक्वल्स टू बेस हो गया x और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया r। तो r इक्वल्स टू x बाय cos अल्फा, r इक्वल्स टू x sec अल्फा, क्योंकि 1 बाय cos अल्फा इक्वल्स टू sec अल्फा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में तीन चीज की जरूरत थी। एक sin थीटा को चेंज करना था, दूसरा dl को चेंज करना था और तीसरा किसको चेंज करना था? r को भी चेंज कर दिए। अब हम लोग क्या किए? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 4 1 में सबकी वैल्यू रखनी है। किससे रखनी है? तो 2 से रखना है, 3 से रखना है, 4 से रखना है। किसमें रखना है? 1 में। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख दिए, I लिख दिए और उसके बाद फिर क्या यूज करोगे? बताओ। dl। क्या यूज करोगे? dl। तो dl इक्वल्स टू x sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा यूज कर दिए। यानी dl के जगह पे हम लोग यूज किया x
sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा इनटू फिर sin थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा यूज कर दिया। sin थीटा इक्वल्स टू क्या यूज किए, cos अल्फा। फिर और dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय x, है ना। और 1 बाय क्या बच रहा था मेरा, यहाँ पे cos अल्फा बच रहा था, 1 बाय x बच रहा था, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय x cos अल्फा d अल्फा कर दिया। ठीक, अब हम लोग सोचे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, तो इसको dv को इंटीग्रेट करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, dv को इंटीग्रेट करिएगा क्या मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो dv को इंटीग्रेट किए म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय x cos अल्फा dx, हम लोग cos अल्फा और यहाँ पे हमने लिखना पड़ेगा d अल्फा। फिर आए म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय x और cos अल्फा का इंटीग्रेशन होता है sin अल्फा और लिमिट हम लोग लिखे हैं माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2। क्यों लिखे हैं लिमिट, तो यहाँ देखो ये जो एंगल तुम जा रहे हो यह एंगल क्लॉकवाइज जा रहे हैं और क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज एंगल क्या लेते हैं, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज का एंगल हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो ये क्लॉकवाइज का एंगल लेते हैं नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज का एंगल लेते हैं पॉजिटिव, इसलिए इसकी लिमिट हम लोग यूज किए। क्या लिमिट यूज किए, देखो माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2, म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय x किए, sin अल्फा किए, इसका लिमिट यूज किया अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, म्यू नॉट बाय 4 पाई किए, i बाय x किए, sin अल्फा 2 माइनस sin माइनस अल्फा 1। कोई कंफ्यूजन नहीं है, म्यू नॉट बाय 4 पाई किए, i बाय x किए, sin अल्फा 2 प्लस sin अल्फा 1। ये हमारा मेन फार्मूला हुआ। ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं यही मेरा मेन फार्मूला हुआ। अब इस फार्मूले में अगर हमको इनफाइनाइट वायर का यूज करना है, कौन सा वायर का, इनफाइनाइट, तो अगर तुम इनफाइनाइट वायर का यूज करोगे तो अल्फा 1 इक्वल्स टू कितना डिग्री यूज करेंगे, 90 डिग्री, और अल्फा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब दोनों साइड इंक्रीज करेगा। देखो इधर भी इंक्रीज करेगा ऐसे, और ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना डिग्री तक हो सकता है, 90 डिग्री तक, और ये इधर भी बढ़ेगा तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो इस फार्मूले में क्या किए, म्यू नॉट बाय 4 पाई किए, i बाय x किए, sin अल्फा 2 sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री। तो sin 90 प्लस sin 90 1 प्लस 1 हो गया 2, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय x, 2 से 2 कैंसिल किए, म्यू नॉट i बाय 2 पाई x, इतना वर्ड हम लोग लिख दिए। फिर आए फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, अगर सेमी इनफाइनाइट होगा तो एक एंगल 90 और दूसरा एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री। तो अल्फा 1 90 अल्फा 2 0, या फिर अल्फा 1 0 अल्फा 2 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होना चाहिए। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय x कर दिए, sin 90 प्लस sin 0, sin 90 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय x। हम लोग इतना ही चीज लिख सकते हैं और इसके अलावा कुछ है नहीं। आपको सारे बच्चे को समझ में आ गया? यस सर। बाप रे, ये भाई कैमरा आगे